जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, आप लोग जो एग्ज़ाम दिए थे बीपीएससी टीआरई का टीचर वाला का, तो उसमें कितना कट ऑफ रहने वाला और कितना आप क्वेश्चन सही किए हैं तो आपका रिजल्ट हो सकता है। तो दोस्तों कुछ इसमें अतुल प्रसाद जी का ट्वीट भी है और आप लोग बोल रहे थे कि टफ और इजी क्वेश्चन को लेके, तो आप लोग का जो जीएस का पेपर था वो टफ था या इजी था, इसके लेके जो अफवाहें उड़ रहा था, जो पेपर टफ था, कोई कोई बोल रहा था आसान था, तो इसके लिए कुछ ट्वीट आए हैं और बात करने वाले हैं कि आप लोग का सेफ स्कोर आप लोग कितना किए हैं कि आपका रिजल्ट हो सकता है। देखिए सबका रखें और चलिए देखते हैं पहला ट्वीट क्या है। देखिए पहला ट्वीट है, पेपर आर सेट बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट। अतुल प्रसाद जी का कहना है कि हमारा जो पेपर सेट किया था वो जो हमारे पेपर का जो एक्सपर्ट है, सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है, वही पेपर सेट किया था। इसमें कोई भी शंका करने की बात नहीं है, इसमें कोई भी डाउट करने की बात नहीं है, इस पर डाउट नहीं किया जा सकता है कि पेपर किस लेवल का था। सो टीआरई कैंडिडेट्स हु आर डिस्टर्ब बाय द टफ या इजी, कोई कोई बोल रहा था कि पेपर इजी है, कोई कोई बोल रहा था पेपर टफ है, तो इस पर आप लोग को परेशान नहीं होना कि पेपर इजी है या टफ है। स्टैंडर्ड्स ऑफ द पेपर मस्ट नोट दैट इट्स रिलेटिव पेपर परफॉर्मेंस। देखिए इसका कहना है कि ज़रूरी नहीं है पेपर अगर टफ आया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये इस बात पे मैटर करता है कि आप लोग का जितना भी टफ एग्ज़ाम लेगा तो उसको सिलेक्शन कितना लेना है। अगर टफ आ रहा है सबके लिए टफ आ रहा है, इजी आ रहा है सबके लिए इजी आ रहा है, तो इसका यही कहना है कि आप लोग को इसके लिए परेशान नहीं होना है। इसका जो भी पेपर लिया गया है और बीपीएससी के द्वारा जो पेपर लिया गया, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के द्वारा पेपर सेट किया गया था, इसमें कोई शंका करने की बात नहीं है। आप लोग को अगर इजी लग रहा है तो सबके लिए इजी होगा, अगर टफ लग रहा है तो सबके लिए टफ होगा। अगर आप लोग पढ़े हैं तो अवश्य रिजल्ट होगा। चलिए अगला ट्वीट क्या है देखते हैं। देखिए क्या है, द टफनेस ऑफ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन हाउ फाइन द फिल्टरिंग इज नीडेड। यानी टफ जो क्वेश्चन देता है यह इस बात पर डिपेंड करता है कि मतलब उसको कितना स्टूडेंट को चयन करना है, कितना आदमी को फिल्टर करना है। क्योंकि ये जो बीपीएससी एग्ज़ाम लिया गया तो सीटेट पे तो हो जाता है ना सबका सिलेक्शन, यानी सीटेट पे तो सबका जॉब हो जाता है ना। बीपीएससी इसीलिए लिया गया कि उसको गुणवत्तापूर्ण शिक्षक चाहिए था, तो इसीलिए इसको लिया गया। तो वही बोल रहे हैं, देखिए लार्जर द कैंडिडेट्स वैकेंसी रेशियो फाइनर द फिल्टर शुड बी, दिस इज़ व्हाट हैपेंड इन द टीआरई। जो है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स आ जाएगा तो उसको किस तरह से फिल्टर किया जाएगा, उसको यही करने का प्रयास किया है टीआरई। देखिए और आगे क्या है, आगे देखिए दूसरा नंबर में, इन मेनी 9 to 12 पेपर, यानी 9 से 12वीं के जो हाई स्कूल वाले के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 9 से 12वीं के लिए पेपर, कैंडिडेट्स विल गेट सेलेक्टेड इफ़ नॉट डिसक्वालीफाइड। अगर वो इसका जैसे क्वालिफिकेशन 32% या 36% जो भी क्वालिफिकेशन है, अगर आप वहाँ तक भी ला लेते हैं, सिर्फ डिसक्वालीफाई नहीं होते हैं, तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। यानी आप लोग जैसे 40 मार्क या 50 मार्क जो भी 45 मार्क जिसको लाना है, अगर आप उतना भी ला लेते हैं तो 9 से 12 वाले पेपर में आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसको कितना चाहिए, इसको 75% इसका जो है रिजल्ट देना पड़ेगा, इसको इतना का जॉब लेना पड़ेगा। देखिए आगे क्या है, उसी को हिंदी में लिखे, प्रश्नों की कठोरता इस बात पर निर्भर करती है कि फिल्टरिंग की कितनी आवश्यकता है, यानी उतना उसको कितना छानने की ज़रूरी है। उम्मीदवार रिक्त अनुपात जितना बड़ा होगा, फिल्टर उतना ही महीन होना चाहिए। यानी जितना भी वैकेंसी होगा उतना उसका फिल्टर जो है उतना महीन होना चाहिए, यानी उतना टफनेस एग्ज़ाम का होना चाहिए। टीआर यही हुआ है। देखिए आगे क्या है, कई 9 से 12 पेपर में आयोग ने होने पर भी अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा, लेकिन प्राइमरी में ऐसा नहीं है। जबकि प्राइमरी टीचर में ऐसा नहीं है कि आप लोग इसमें, चूँकि प्राइमरी में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है तो इसमें एक अच्छा खासा स्कोर लाना पड़ेगा, लेकिन इसका ट्वीट है। चलिए आगे देखते हैं। और एक देखिए आगे क्या है, एक पोल किए थे उसमें देखिए, बीपीएससी टीआरई फीमेल आपके लिए कितने नंबर बन रहे हैं जीएस में। 40 प्लस के लिए 43% आया, 40 प्लस मार्क के लिए 43%, प्लस मार्क के लिए 22% है। देखिए आधा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है 40 से 50 मार्क के अंदर लाया है। तो आप लोग जिसका भी 40 से प्लस मार्क है तो आप लोग एक सेफ जोन में है, आप लोग का सिलेक्शन होने का लगभग 50% चांस है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि फीमेल का जिसका भी एक 40 या 50 से ऊपर जिसका भी मार्क है तो आप लोग का अवश्य सिलेक्शन हो जाएगा। इस पोल से हमको पता चलता है। तो चलिए यही है आप लोग का एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।